लगता है नीतीश कुमार सरकार के पास कान ही नहीं है, क्योंकि इनको कुछ सुनाई ही नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश से आया हूँ। अच्छा, भाई हैं, इनको वोट पे होना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये लोग रोड पे हैं क्योंकि ऑफिशियल नोटिस निकाल दिया आप, क्योंकि ये भी पता है हम लोग को कि अभी आपके पास डाटा नहीं है कि कितना वैकेंट है, क्या सीट है, नहीं है, लेकिन एक ऑफिशियल नोटिस तो निकाल सकते हैं ना आप कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। बीपीएससी टीआरई 3.0 में बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। स्पष्ट करना है कि अधियाची विभाग यानी संबंधित विभाग यानी शिक्षा विभाग से प्राप्त अनुरोध एवं रिक्ति उपलब्ध कराने के पश्चात ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित की जा सकती है। जहां तक बात है, हम लोग ऐसे तो मर ही चुके हैं, माने कि फाइनेंशियल जो भी फाइनेंशियल हुआ इज्जत गंवा चुके हैं। गांव लगता है नीतीश कुमार सरकार के पास कान ही नहीं है, क्योंकि इनको कुछ सुनाई ही नहीं पड़ता। सुनाई पड़ता तो शायद हर साल गर्दनी बाग में इतने हजारों लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ नहीं जुटती, जो अपनी मांगों को लेकर दिन रात सड़क पर बैठते। देखिए, एक बार फिर से हम ऐसे लोगों के पास पहुंचे हैं जो सरकार से कुछ कहना चाहते हैं, कई दिनों से कहना चाहते हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। दरअसल ये है बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं। अब इनसे बात करते हैं कि इनकी समस्या क्या है, और सबसे पहले समझेंगे कि सरकार को इन्होंने अपनी बात अब तक कैसे पहुंचाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील यादव है, उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ। अच्छा, और हम लोग यहाँ 9 दिनों से लगातार धरना दे रहे हैं और सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखा जा रहा है। हम सभी जो शिक्षक भाई हैं, इनको वोट पे होना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट टाइम में लोग रोड पे हैं क्योंकि सारे लोग जो है जितने मार्क्स बने, कट ऑफ मार्क्स को सारे लोग प्राप्त किए हैं, लेकिन सरकार की गलत नीतियों की वजह से जो ये लोग आज यहाँ पर धरने प्रोटेस्ट पे हम लोग बैठे हुए हैं। अगर सरकार चाहती तो जो 87,000 की वैकेंसी थी उसको 83,000 कर दिया। 83,000 में भी मेरिट लिस्ट जब जारी की तो 66,000 पे उन्होंने मेरिट लिस्ट जारी किया। अब 66,000 की जो मेरिट लिस्ट उन्होंने जारी किया है, उस लिस्ट में भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कॉमन रिजल्ट प्राप्त किए हुए हैं, यानी एक 2 3 वैकेंसियों में सेलेक्ट भी हुए हैं, लेकिन दरअसल वो ज्वाइन एक ही जगह करेंगे। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जाति निवास वगैरह बना करके इस बिहार सरकार में आकर के एडजस्ट हुए हैं, लेकिन फर्जीवाड़े में पकड़े जा रहे हैं। तो सरकार से हम लोगों का अनुरोध यही है कि जो वैकेंट सीटें, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की वजह से सीटें जो खाली हो रही हैं और जो फर्जी प्रमाण पत्र की वजह से बच्चे बाहर होंगे, इन सारी सीटों को जोड़ करके और सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए और हम सभी भाइयों के साथ जो है न्याय किया जाए। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अरुण कुमार हूँ। कहाँ के हैं आप? मैं गया से हूँ। गया से? जी। तो अभी तक आपको नियुक्ति क्यों नहीं मिली? जी, एक्चुअली अभी जो है मल्टीपल रिजल्ट, हम लोग का जो डिमांड है एक ही चीज है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट। अब देखिए, अभी इन्होंने बताया कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, लगभग 15,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका एक से ज्यादा जगह मतलब 4 जगह पे सिलेक्शन हो गया, बट वो कहीं ना कहीं एक ही जगह ज्वाइन करेंगे, तो उससे जो सीट वैकेंट हो रही है। और अभी जैसा बताएं कि बहुत सारे डीवी में जो बच्चे हैं रिजेक्ट हैं, यानी फर्जी डॉक्यूमेंट की वजह से दिन प्रतिदिन ऐसे न्यूज आ ही रहे हैं, तो उसमें फर्जी डॉक्यूमेंट में बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं, तो वहां से सीट वैकेंट होगी। तो लगभग 15 से 20,000 जो सीट है वो मल्टीपल रिजल्ट होगा। तो हम लोग का डिमांड एक ही है कि मल्टीपल रिजल्ट के जगह पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट, क्योंकि हम लोग जितने भी बैठे हुए हैं सब जेन्युइन कैंडिडेट है, कहीं ना कहीं सब जो है टाई ब्रेकर और डेट ऑफ बर्थ और एक नंबर से ही छटे हुए हैं। मतलब हम लोग के अंदर भी उतना ही मेरिट है जो अभी काउंसलिंग करा रहे हैं जो कैंडिडेट, उनके समान। आप किस वजह से छठे? देखिए, मेरा टाई ब्रेकर से नहीं हुआ क्योंकि मेरा टीजीटी मैथ्स है और हम एबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, और 120 में मेरा 99 मार्क्स था, फिर भी मेरा टाई ब्रेकर की वजह से नहीं हुआ। तो हम लोग का डिमांड है कि अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए तो हम सबका, जितने भी भाई हैं, टाई ब्रेकर और डेट ऑफ बर्थ जो एक नंबर से छटे हुए हैं, सबका सिलेक्शन हो जाए। हम लोग भी चाहते हैं कि जो सोशल डेवलपमेंट है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। जैसा कि देखिए, विगत 15 जनवरी को बीपीएससी के थ्रू एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बताया गया कि अगर मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू से एडवाइस मिलती है तो हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए एग्री हैं। तो हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट और एजुकेशन मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि आप जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किए, और ऐसा पॉजिटिव जहां भी जाते हैं भाई लोग जा रहे हैं तो वहां से आश्वासन मिल रहा है कि आपका रिजल्ट आएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट, लेकिन हमें देखिए आश्वासन से नहीं मतलब है, एक ऑफिशियल नोटिस निकाल दिया। क्योंकि ये भी पता है हम लोग को कि अभी आपके पास डाटा नहीं है कि कितना वैकेंट है, क्या सीट है, नहीं है, लेकिन एक ऑफिशियल नोटिस तो निकाल सकते हैं ना आप कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। बस इतना सारे ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिए। आप लोग अभी तक कई लोगों के पास गए हैं, आपने बताया, किन लोगों के पास गए हैं? क्या सरकार के ऐसे मजबूत चेहरे हैं जो आपकी मांग को पूरी कर सकते हैं? देखिए, हम लोग का मांग मुख्य रूप से माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी से है, जिनके पास अभी तक हम लोग 2 से 3 बार जा चुके हैं। लगभग परसों भी हम लोग शिक्षा मंत्री के पास गए
उन्होंने सिर्फ मौखिक रूप से आश्वासन दिया है, लिखित में कुछ नहीं दिया। लिखित में उन्होंने कुछ नहीं दिया है। हम यही चाहते हैं कि जो आप मौखिक रूप से आश्वासन देते हैं कि जो भी रिक्ति आएगा उस पर हम काम करेंगे, तो काम कीजिएगा। जब बीपीएससी से नोटिस जारी हो चुका है कि सारा जो काम है वो शिक्षा विभाग करेगी, 15 जनवरी को ये नोटिस निकाल दिया गया है बीपीएससी से कि अगर शिक्षा विभाग का आदेश आती है तो हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देंगे, इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो माननीय सुनील कुमार जी से हम यही विनती करते हैं कि आप एक तो हम 26 दिसंबर के आपसे मिले थे, हम लोग मिले थे कुछ लोग, और एक हम परसों मिले हैं आपसे। तो हम यही विनती करते हैं कि अगला डेट आप फाइनल किए हैं 4 फरवरी को फाइनल किए हैं, तो हम उस दिन आप ऐसा कुछ न्यूज़ निकाल दीजिए सर कि हम लोगों के बीच खुशी आ जाए, क्योंकि हम लोग का हक की मांग है। हम जो मांग रहे हैं वो हक की मांग है। और हम लोग, आप सभी लोग को पता है कि TR3 का हम फॉर्म भरे थे, TR3 का फॉर्म भरे थे, उसमें से लगभग 87,774 पोस्ट पे वैकेंसी आया था, ठीक है। उसमें लगभग हम लोग जो भी इतने भी फॉर्म भरे थे वही पोस्ट पर भरे थे, देख करके कि 87,774 पोस्ट पर फॉर्म निकला है। फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देंगे, ज्वाइनिंग करेंगे, एग्जाम निकलेगा तो। लेकिन फाइनल ज्वाइनिंग जो आप करवा रहे हैं वो लगभग 40,000 को ज्वाइन करा रहे हैं। किस तरह से हम लोग के साथ खेल खेला जाए? मतलब ये बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीपीएससी TR 3.0 में बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। हम फर्जीवाड़ा नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि हम अभ्यर्थियों को बरगलाया जा रहा है। अच्छा, ये ऐसे समझ रहे हैं कि हम अभ्यर्थी लोग मूर्ख हैं, बिहार के जितने युवा है मूर्ख हैं। हम लोग मूर्ख नहीं है सर, ठीक है, हम लोग के पास सारा जानकारी है। जितने भी हम बात बोलते हैं वो सारा हम डाटा के रूप में हम यहाँ पे रखे हुए हैं, समझ गए। ये जितना आप एक कैंडिडेट को लगभग 2 जगह 3 जगह रिजल्ट हो गया है, ऐसा रिजल्ट लगभग 10 से 12 हजार है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि पूरा बिहार में जो वेरिफिकेशन हो रहा है, कई सेंटर पे लगभग एक दिन में एक सेंटर पे से 50 की संख्या में वेरिफिकेशन टेस्ट छोड़ करके लोग भाग रहे हैं। भागने का कारण ये है कि हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट रहते हुए वो लोग 2-3 मंथ में ही वो सारा पढ़ाई पढ़ करके और किसी तरह से सर्टिफिकेट निकाल करके वो फॉर्म भर देते हैं। उनका एग्जाम भी ले लिया जाता है और वेरिफिकेशन में छांटते हैं कि नहीं छांटते हैं, आपको वेरिफिकेशन करने में भी 3 साल लग जाता है। हम यही चाहते हैं कि जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनको आप वेरिफिकेशन में पास करके उनको आप शिक्षक बनाइए, ताकि आप जो भी बच्चों को पढ़ाएं तो वो उज्जवल भविष्य बीपीएससी ने पल्ला झाड़ते हुए शिक्षा विभाग की तरफ सुई घुमा दी है। अब शिक्षा विभाग में जो शिक्षा मंत्री हैं वो इनकी नहीं सुन रहे हैं। तो आपने बीपीएससी ने जो लेटर जारी किया है, इसमें देखिएगा, कैमरा पे दिखाइएगा थोड़ा सा, इसमें लिखा हुआ है, देखिए सप्लीमेंट्री प्रकाशित, यहाँ पे यहाँ पर इस संबंध में स्पष्ट करना है कि अध्याची विभाग यानी संबंधित विभाग यानी शिक्षा विभाग से प्राप्त अनुरोध एवं रिक्ति उपलब्ध कराने के पश्चात ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशित की जा सकती है, ठीक है। तो ये बीपीएससी साफ कर चुकी है। इसमें कोई एक 10वां क्लास का बच्चा भी ना ये पढ़ करके नोटिस को समझ जाएगा कि बीपीएससी ये साफ कर चुकी है कि जो भी काम है वह शिक्षा विभाग की है, ठीक है। तो माननीय सुनील कुमार जी, आज भी आप इस पर कुछ बात किए हैं, समझ गए ना। तो हम यही चाहते हैं कि जो भी कहीं भी बात किए हैं तो अब यही चाहते हैं कि आप 4 तारीख को जो आप इन्फॉर्मेशन हम लोग को दीजिए वो पॉजिटिव दीजिए। आपको पता होगा कि लगभग 15 से 20 हजार रिजल्ट ऐसा है जिस पर रिजल्ट नहीं आएगा, वो वैकेंट जाएगा। आखिरी सवाल लेंगे, अगर नहीं आप लोगों की मांग पर कुछ शिक्षा विभाग कार्रवाई करता है, क्या करेंगे आप लोग? देखिए, हम लोग का जहां तक बात है, हम लोग ऐसे तो मर ही चुके हैं, माने कि फाइनेंशियल जो भी फाइनेंशियल हुआ है, इज्जत गंवा चुके हैं। गांव जवार में सब लोग यही बोलते हैं कि लोग पढ़ता नहीं है, क्या करता है। आज जो यहाँ पर जमीनी स्तर पे क्या काम हो रहा है, किस तरह से हम लोग को बरगलाया जा रहा है, किस तरह हमारे जीवन के साथ खेला जा रहा है, ये तो कोई नहीं देख रहे हैं। समाज के जितने भी लोग हैं ये सब तो सोचते हैं कि पढ़ लिख नहीं रहा है, लेकिन अब हकीकत में ये है कि जितना पर वैकेंसी निकलता है, 87,000 वैकेंसी निकालिएगा और 40,000 लगभग 35-40,000 का ज्वाइन करिएगा, बाकी का सीट अगला वैकेंसी में ट्रांसफर कीजिए, ताकि हम डाटा दिखा सके कि इतना बिहार में वैकेंसी आया, हम 2-2.5 लाख 3 लाख वैकेंसी निकाले। अरे ज्वाइनिंग कितना के कराए जी? एक्चुअल ज्वाइनिंग अब कितना को कराया है, ये डाटा निकाल के दिखा दीजिए। और सुनिए, लगभग TR1 में TR2 में बहुत लोग ज्वाइन कर चुके हैं, वो भी TR3 में भरे हैं, समझ गए, और वो लोग पास कर चुके हैं। काहे कि वो लोग भी ऐसा कर रहे हैं ना कि वो लोग चाहते हैं कि हमारा घर में भी नौकरी हो जाए, तो घरवा में नौकरी हो जाएगा तो ये होने वाला बात है। घर में बैठा रहिएगा, पढ़ाइएगा कहाँ से, उसका भी डाटा हम निकाले हुए हैं। अच्छा। कई लोग हजारों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मतलब वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे हैं, रिजल्ट आ गया उनका, वेरिफिकेशन, अरे ठीक है, होनहार है भैया, बिहार में एक होनहार है, एक कैंडिडेट को 3-3 जगह रिजल्ट आया, लेकिन हम लोग जो स्पेशल खाली TR3 की तैयारी कर रहे हैं उनको भी तो मान रखने दीजिएगा। आप PCS का तैयारी करते हैं, दरोगा का तैयारी करते हैं, आपके पास नॉलेज है, हम मानते हैं, आप बहुत बड़े विद्वान हैं,
लेकिन हम लोग के लिए तो छोड़िएगा, आप यही नौकरियां कर रहे हैं वही नौकरियां फिर से अप्लाई कीजिएगा। सरकार पर इस पर कार्रवाई करना चाहिए कि जो लोग एक बार अप्लाई कर चुके हैं, ज्वाइनिंग कर चुके हैं, उस पर दोबारा फॉर्म नहीं भरा जाए। आप लोगों ने एक तरह से अपनी बात सरकार तक पहुंचा दी है और ये गुस्सा बता रहा है कि बैठे बैठे ये अभ्यर्थी। गुस्सा हम लोग का नहीं है, हम लोग का आप लोग मेरा आवाज से लगा, मेरा आवाज ऐसा नहीं था, ठीक है ना, मेरा आवाज छाती में पेन है, समझ गए। सरकार के प्रति गुस्सा तो होना ही चाहिए, समझ गए। लेकिन हम लोग का बस यही विनती कर रहे हैं, समझ गए ना, निवेदन कर रहे हैं। आप लोग को पता है युवा की संख्या कितना है भारत में, समझ गए, भारत की बात कर रहे हैं, युवा की संख्या कितना है। इस तरह से हम लोग को बरगलाया जा रहा है। जब युवा के साथ इस तरह का छेड़छाड़ किया जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा ना कि युवा क्रांति हो जाएगा। ऐसा काम ना हो, इसलिए अब हम महोदय से विनती करते हैं कि अच्छी तरह से काम करते हुए जो भी नियम बनता है ना, ऐसा इस तरह से छांटा जा रहा है हम लोग को। संविधान में भी लिखा हुआ है, संविधान में भी लिखा हुआ है, किसी को आप जाति के आधार पे, जन्म के आधार पे किसी को आप छांट नहीं सकते हैं। सीट वैकेंट रहते हुए ये लोग जन्म के आधार पे, जाति के आधार पे छाटे हैं हम लोग को, समझ गए। ये भी कहीं का न्याय नहीं है, साफ हम लोग को सारा बात पता है, लेकिन बरगला रहे हैं। चलिए देखते हैं कि नीतीश कुमार जो है और शिक्षा विभाग इन छात्रों की सुनता है, इन अभ्यर्थियों की सुनता है या नहीं सुनता है। मांग इनकी बिल्कुल जायज है और तरीके से देखा जाए अगर शिक्षा विभाग के अधिकारी और खुद शिक्षा मंत्री थोड़ी सी मेहनत कर ले तो शायद इनकी समस्या का समाधान हो सकता है, पर वो मेहनत करें तब ना। चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ होगा इनके मुद्दे पर। फिलहाल पीओ भारत पर इतना ही। नमस्कार।